इलाज स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 1 नवंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, इलाज स्टडी प्लेटफॉर्म द्वारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा के लिए किताब तैयार की गई, जिस किताब में 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। 60 चैप्टर इस किताब में सम्मिलित किए गए। 649 पेजेस की ये किताब है। इस किताब को आप www.elightstudy.co.in से सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। ये किताब विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर्स के लिए भी सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि इस किताब में 10 पुराने प्रश्न पत्रों को भी सम्मिलित किया गया है। एक बार ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग एक PDF रिव्यू देख सकते हैं, जिसमें इलाज स्टडी प्लेटफॉर्म के द्वारा निःशुल्क में 60 लेक्चर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे JOIT की परीक्षा के लिए। उन्हें भी आप नियमित रूप से सुन सकते हैं। डेफिनेटली हिमाचल प्रदेश में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 1756 पदों के लिए एट प्रेजेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिल सकता है। आपको नियमित रूप से अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। पहला प्रश्न है, सतर्क भारत समृद्ध भारत के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब आयोजित किया गया? 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2020 तक भारत में सतर्क भारत समृद्ध भारत सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी कौन सी है? लासलगांव की मंडी है। और याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में होता है। वर्तमान में प्याज के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इस कारण ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी है। नेक्स्ट वन इज AI एंड मशीन लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? AI स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के ऊपर किताब लिखी गई है रहमान सागे के द्वारा। वर्तमान में भी जो हमारा जीवन है काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आने वाले समय में और भी डिपेंडेंसीज के ऊपर बढ़ती जाएगी। इस तरह की यदि मानव जीवन के लिए कोई बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है या कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी आती है, तो वहाँ से डेफिनेटली कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस प्रश्न को भी इम्पोर्टेंट कैटेगरी में शामिल कर सकते हो। 2 टाइप्स ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव भटला क्रैबाइज के द्वारा ये किताब लिखी गई है, इसे भी आपने याद रखना है। चंद्राहुली नृत्य का आयोजन किस अंतर्राष्ट्रीय मेले में होता है? तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन किया जाता है, और इसी मेले में चंद्राहुली नृत्य का आयोजन भी किया जाता है। हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति घोषित की गई है? तेलंगाना राज्य के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति को घोषित किया गया है। इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा गुजरात राज्य के द्वारा भी इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है। हाल ही में T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो क्रिस गेल, जिनका संबंध है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम से, क्रिकेट खेलते हैं, काफ़ी दमदार बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, तो इनके द्वारा T20 में 1000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? वर्ष 1991 में इन्हें दिया गया है भारत रत्न। याद रखिएगा, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है भारतवर्ष में। बहुत से प्रश्न हम इस वीडियो के बीच में डिस्कस करेंगे जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर निर्धारित है। किस व्यक्ति को भारत का अगला मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया जाएगा? तो इनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये प्रश्न आपसे जरूर किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाएगा, चाहे जब इनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी उसके बाद पूछा जाए, या वर्तमान में पूछा जा सकता है कि यशवर्धन कुमार सिन्हा को किस पद पर अपॉइंटमेंट दी जाएगी। तो आपने याद रखना है CIC स्टैंड फॉर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं मुख्य सूचना आयुक्त। किस डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया है? भारत पे के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट वन इज मेरी सहेली पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो रेलवे के द्वारा मेरी सहेली पहल की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये आपको बता दिया,
सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में बनाया जाता है। गुजरात राज्य से इनका संबंध था, इसे भी आप याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो आप उसका उत्तर करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुजरात राज्य में स्थित है। और देखिए काफ़ी फेमस है, पूरे वर्ल्ड में इसको जाना जाता है क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है 182 मीटर के आसपास है, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, सिरमौर के माजरा में स्थित महिला हॉकी छात्रावास खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत हॉकी एस्ट्रोटर्फ के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है, तो इसके लिए करीब 5.5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। यहाँ पर ऑप्शन में 5 करोड़ है, आप इसे 5.5 करोड़ कर लीजिएगा। हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी दिग्गज नेता है, उन्होंने वहाँ पे एक दौरा किया और उनके द्वारा ही ये घोषणा की गई कि यहाँ पर सिरमौर जिला के जो माजरा में स्थित महिला हॉकी छात्रावास है, वहाँ पर एक हॉकी एस्ट्रोटर्फ का आयोजन किया जाएगा और केंद्र सरकार के द्वारा 5.5 करोड़ रुपए यहाँ के लिए स्वीकृत किए गए हैं। आपने याद रखना है, पूर्व में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान व देश की मुख्य चयनकर्ताओं में शुमार अर्जुन पुरस्कार विजेता सीता गोसाई माजरा हॉकी छात्रावास की ही खिलाड़ी रही है। देखिए आपको यहाँ से पहले तो याद रखना है, सीता गोसाई का संबंध कहाँ से है जी, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला से है। यदि और डीप प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता तो आपने माजरा में स्थित महिला हॉकी छात्रावास का भी स्मरण रखना है। तीसरी बात आपको याद रखनी होगी, यहाँ से हिमाचल प्रदेश के बहुत ही कम खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो सीता गोसाई को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और पूर्व में भारतीय महिला हॉकी टीम की ये कप्तान भी रह चुकी है। सारे प्रश्न याद रखिएगा, कोई ना कोई प्रश्न आपको यहाँ से विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मंडी जिला के नागचला में ग्रीनफील्ड हवाई के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कितनी भूमि चिन्हित की गई है, 2936 बीघा भूमि यहाँ पे चिन्हित की गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा जो अन्य भी हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट है उससे संबंधित भी एक बैठक का आयोजन किया था। उसमें कहा गया था कि इनके जो एक्सपेंशन की योजना है उसके लिए जो भी सरकार लेवल का काम है या प्रशासन लेवल का काम उसे जल्दी से निपटाया जा सके, ताकि विभिन्न तरह की जो कनेक्टिविटीज़ के लिए हिमाचल प्रदेश में सीमित संसाधन है उन्हें बढ़ाया जा सके। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब इलास्ट्री प्लेटफॉर्म द्वारा लॉन्च की गई है। इस किताब में 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। जब से इस किताब को लॉन्च किया गया, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं अधिकतर प्रश्न इसी किताब से पूछे गए हैं। आप इस किताब को इलास्ट्री कोरोटीन वेबसाइट से सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स जो कि डे टू डे पर आधारित हो, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश हो, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश हो, इसके ऊपर भी 2 किताबें लॉन्च की गई है। आप इन करंट अफेयर्स के साथ में भी अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा भी इलास्ट्री प्लेटफॉर्म पर और भी बहुत सी किताबें हैं जिनको परचेज करने के लिए आप सीधे वेबसाइट पर जाइएगा और वहाँ पर जाकर आप उनका ऑर्डर कीजिएगा। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुँचाई जाती है, तो आप इन किताबों के साथ में पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।